850 से ज्यादा ईरानी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नेतन्याहू ने ईरान के यूरेनियम की लोकेशंस मिलने का भी बड़ा दावा किया। ये 7 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, गहराती हुई जंग ने कितने तबाहकुन असरात अभी तक जमीन पर नुमाया किए हैं। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रचंड युद्ध की ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो भरभरा कर गिर रही हैं, जमींदोज हो रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और हाइफा और तेल अवीव की अगर बात करें तो भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है और ये कहा है कि उन्होंने लोकेशन भी यूरेनियम के ईरान के पता कर लिए। इसके अलावा जब ईरान की तरफ से धमकी दी गई, इसराइल की तरफ से ईरान को धमकी दी गई, तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी धमकी दी कि इसकी शुरुआत इसराइल ने जरूर की है, लेकिन इसका खात्मा यानी खत्म इस जंग को हम करेंगे। ये 7 तस्वीरें इस वक्त युद्ध की ज़बानी बयान कर रही हैं, युद्ध की कहानी बयान कर रही हैं। किस तरह से युद्ध इस वक्त गहराता जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। इस बीच अमेरिका ने जो एंट्री मारी है, कल रात 2:30 बजे ईरानी वक्त की अगर हम बात करें तो 2:30 बजे ईरान पर अमेरिका की तरफ से एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया। 3 एटमी साइट्स पर निशाना बनाते हुए उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल थे। और उसके बाद ईरान ने अमेरिका को तो धमकी दी है, साथ ही साथ हमले इसराइल पर तेज कर दिए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं चिंतित हूं। और उसके बाद देखा गया कि आनन फानन में रूस, चीन और पाकिस्तान की तरफ से यूएनएससी की बैठक बुलाई गई, जिसमें आपको बताएं कि संघर्ष विराम की मांग की गई।